भेजा था उसको पढ़ने के लिए, वो MBA कर रहा था। वो ये बाद में उसका साथ मारपीट हुआ, उसको चाइना मोमो बोला, तो ऐसे ही उसको मार दिया, अचानक आके उसको चाकू मार दिया। तो ऑपरेशन हुआ उसका, डॉक्टर बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरा बेटा को उधर ही मार दिया पूरा। मैं तो हॉस्पिटल में जितना दिन था उसको देखा, लेकिन मैं जितना देखा मेरा बोलने का वो नहीं है। मेरा बच्चा कैसे मर गया मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है, कितना दुख से मरा। बोला मम्मी मेरे को एप्पल चाहिए, पानी चाहिए, मैं कुछ दे नहीं पाई उसको। वही मेरे को उधर का देहरादून का सरकार से मेरे को इंसाफ चाहिए मेरा बेटा का। जैसे किसी का बेटा का साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मेरा बेटा का साथ हुआ। वही है मेरा बेटा बहुत मुश्किल से मरा, लेकिन बहुत यह था मेरा बेटा का बहुत सपना था ऐसे करूँगा ऐसे। मेरा बेटा का नौकरी भी मिला था, लेकिन मेरा बेटा सक्सेसफुल नहीं हुआ। वही है मेरा, वही है। एंजल यहाँ से पढ़ने कब गए थे, मतलब कौन से साल में? कुछ साल में तो 2-3 साल हो गया था वो ऐसे। फिर जब ये इंसिडेंट हुआ तब आप लोग यहीं रहे होंगे? हाँ मैं तो यहीं था, उसका मामा गया, उसका पापा गया। मैं तो बाद में भी मैं 16 तारीख को गया, 16 तारीख को रात को मैं पहुंचा उधर। तो 16 तारीख को ऑपरेशन, उसका बुधवार को ऑपरेशन हुआ। मैं तो बात भी किया अच्छा से उसका साथ। तो ऑपरेशन का बुधवार का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसको तो उस दिन मिलने नहीं थी हम लोग को। मैं गुरुवार को उसका सुबह मिला, सुबह तो अच्छा से बात किया मेरा साथ, बहुत अच्छा से बात किया। बोला मम्मी मेरे को एप्पल चाहिए, खीरा चाहिए, अनार का जूस चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने बोला अभी दे नहीं पाएंगे ऐसे बोला। बाद में मैं 11 बजे और मिलने गया, उस टाइम भी बात किया मैं। तो उन लोग रात को और 5:30 बजे उसका पापा गया मिलने के लिए। उस टाइम वो बोल नहीं पा रहा था, तो सिर्फ इशारा से बात किया ऐसे है ऐसे। तो हम लोग को 10:30 बजे बुलाया हॉस्पिटल से, बोला आ जाओ, बोला वो बहुत सीरियस है। तो उस टाइम वो उसका पूरा बोलना चलना पूरा बंद हो गया। तो हम लोग को तो ऐसे ही रखा। बाद में शनिवार को तब बोला 11:30 बजे, बोला आपका लड़का नहीं है करके। क्या बोलेंगे और। जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। हम सब लोग इसको जब देखते हैं, जानते हैं और क्या हुआ, तो बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि हमारे देश में होकर के ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब ये सब कुछ माइकल ने आपको बताया कुछ, आपके पास फ़ोन आया? वो दिन तो छोटे बेटे? हाँ मेरा छोटा बेटा, वो दिन जिस दिन हादसा हुआ 9 तारीख को शाम को जैसे 3-4 बजे कॉल किया मेरे को। तो मैं कॉल किया, उनको बोला मम्मी सब्जी लेने जा रही हूँ। बोला फूल गोभी बनाना था। मैं बोला, मेरे को पूछा कैसे फूल गोभी बना, मैं सब उसको टोटल बता दिए, ऐसे बनाना। तो बाद में 6:30 ऐसे 6:30 ऐसे बज रहा था। ऐसे कॉल कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा है। तो बाद में ऐसे 7-8 का 20 में तो अचानक फोन आ गया, बोला मम्मी भैया को किसी ने मार दिया। तब से ऐसे ही हो गया। तो सबको पता चल गया उसका एक्सीडेंट। तो पहले तो हम लोग को पता नहीं था उसको चाकू मारा ना क्या मारा। तो बोला खून आ रहा है बहुत। बाद में तो मेरा बेटा बोल रहा है माइकल, बोला मम्मी भैया से डॉक्टर लोग मिलने नहीं दे रहा। मेरा बेटा बहुत रो रहा था उधर, तो इधर भी हम लोग रो रहा है। तो इतना दूर है, हम लोग तो जा नहीं पा रहा है उस दिन। तो दिन तो दूसरा दिन तब उसका पापा और उसका मामा चला गया, मैं तो नहीं गई। वही बात है। तो बाद में हम लोग को पता चला चाकू से मारा उसको। वही है। माइकल ने बताया कि झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? पहले से जानते थे उन लोगों को? पहले से नहीं जानता था, सिर्फ मैं पूछा कैसे क्या, बोला उन लोग चिरा रहा था मोमो चाइनीज ऐसे बोला। तब मेरा छोटा बेटा ने भी बोला भैया ये ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे बोला। तो उन लोग अचानक माइकल को हमला कर दिया। तो माइकल जैसे गिर गया। बाद में वो बड़ा वाला लड़का आया मेरा बचाने के लिए। तो उसे उसको तो ऐसे ही मार दिया, 4-5 आदमी ने ऐसे मारा। तो माइकल ने उसको, जब उसका होश आया तो उसको खुद ही हॉस्पिटल लेके गया। वो मेरा बड़ा वाला लड़का का दोस्त को कॉल किया, भैया ऐसे हो गया वैसा, सब आके उसको हेल्प कर रहा है। तो हम तो सोचा वही है, इतना सीरियस नहीं है। बाद में देखा पूरा सीरियस हो गया। खुद में देखा मेरा बेटा कैसे मर गया, पूरा दर्द से पड़ गया। बोला मम्मी ये दर्द होता है, मम्मी दर्द होता है, मेरे को इधर नहीं रहना है। डॉक्टर लोग तो ऐसे ही पता नहीं कैसे कर दिया उसको। ये दुख है मेरा। ये एंजल की फोटो है 12/2/2023
2001 में पैदा हुआ था और बहुत ही भी कम एज 24 साल की उम्र हो रही होगी। इस ये तो क्या ही उम्र थी, इन्होंने तो भेजा होगा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, कुछ बनेगा, परिवार को आगे लेके जाएगा। दोनों बेटे वहाँ पढ़ रहे थे। सारी पढ़ाई एंजल ने यहीं पे पहले त्रिपुरा में की, यहाँ पे केवी कॉलेज से पढ़ाई की स्कूल से, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ से किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने वहाँ पे भेजा था। तो आपके पास नेता लोगों का फ़ोन आया, मुख्यमंत्री का या किसी का, कोई आश्वासन दिया उन्होंने? मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन मेरा हस्बैंड से उन लोग बात किया। वही आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड बीएसएफ में है। बीएसएफ में है। आप सोचो कि इनके हस्बैंड बीएसएफ में है और सीमा की सुरक्षा करते हैं, मतलब बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जहाँ पे आप देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उनका बेटा देश की सीमाओं के अंदर ही सुरक्षित नहीं रहा, तो इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये किसी से इसको बताने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं हो सकते। बहुत मुश्किल है। मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि अभी यहीं पास में ही एंजल को बरी किया गया, मतलब उनको जो इनके रिचुअल होते हैं उसमें जलाया गया, दाह संस्कार हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ पे सब कुछ है। और आप देखेंगे कि अभी अगर चुनाव चल रहे होते ना, तो नेताओं की भीड़ लग गई होती, बहुत सारे नेता, देश विदेश सब बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते। अभी आपके घर पे आ रहे हैं कोई? हाँ, आया है। हमारा त्रिपुरा का ये सांत्वना आया है। तो आप लोग को कुछ मुआवजा या नौकरी देने की बात कही है? मेरे को पता नहीं है। मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ, इतना दिन तो नहीं दे रही हूँ, मेरे को पता नहीं है इतना। आप लोग क्या चाहती हैं कि सरकार क्या करे? जो देहरादून की सरकार है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, या वहाँ के एसएसपी का बयान आया कि नहीं ऐसा कुछ टिप्पणी नहीं की गई थी, कोई चाइनीज मोमो? तो उधर का पुलिस तो झूठी बोल रहा है। ऐसे भी डॉक्टर ने हम लोग से पूछा, बोला अभी उन लोग इंजाम लग रहा है मेरा बेटा दराक्ष करता है, बोल रहा है ऐसे दराक्ष कर रहा है, लेकिन मेरा बेटा को भी दराक्ष नहीं किया। जो मेरा बेटा को चाकू मारा, उसका मम्मी भी बोल रहा है उसका बेटा को कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका बेटा को पता नहीं है। तो जो 5 आदमी जो पकड़ गया, उसका बेटा का नाम ही ले रहा है। तो वो उसका बेटा नहीं मरा तो किस लिए वो चुपके से बेटा है? तो सामने लेके आओ उसका मम्मी को। ये मैं बोलना चाहती हूँ, उस अपना बेटा को सामने लेके आओ, मेरे से बात करो उसका मम्मी को। सब तो उसका बेटा का नाम ही तो ले रहा है ना, मेरा बेटा को मारा हो। मेरा बेटा ऐसे नहीं था, खूब झगड़ा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा था। वो दराक्ष खूब ही नहीं लिया। उसका इतना सपना था, बोला मम्मी मेरे को नौकरी मिलना था, नौकरी मिलेगा, आपको इधर लेके जाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा का सपना पूरा नहीं हुआ। मेरे को पता है मेरा बेटा कैसे, वो क्या इतना दर्द से मेरा बेटा था, पूरा गर्दन भी हिला नहीं पाता था, पूरा इधर पूरा एकदम पैरालिसिस का साइड का ऐसे हो गया मेरा बेटा। दिन भर रोते रहता था वो। जो अस्पताल में इलाज हो रहा था, तो आप अस्पताल में ही थी? तो डॉक्टरों ने क्या ठीक से इलाज किया? तो मेरे को लग रहा है डॉक्टर ने अच्छा से या वो नहीं किया उसको। ऐसे अचानक उन लोग तो हम लोग को बोला ही नहीं है। पहले तो ऑपरेशन का बाद भी वेंटिलेटर में रखा, वेंटिलेटर में रख के तब आईसीयू में लेके गया। आईसीयू में तो ज़्यादा देखा 2-3 घंटा ऐसे होगा, तब बाद में और हम लोग को बुलाया सीरियस करके, तो और वेंटिलेटर में लेके गया। उस टाइम तो इधर मुँह से पाइप पूरा लगा के रखा, ऐसी बोला। बाद में बोला मेरा बेटा कोमा में चला गया, बस हो गया। बीच में लेकिन एक बार ये आया था कि ठीक हो गया ऑपरेशन, आप लोग के पास? नहीं, ठीक नहीं हुआ, वो ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ।